Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in exercise 7.2 in 9th class. Question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and C. Angle B और C आपने फाइंड आउट करना है. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं ABC. ये हो गई हमारे पास राइट ट्राइंगल ABC. ठीक है. इसके अंदर जो एंगल A है वो 90 डिग्री का है और यहाँ B और यहाँ C. ठीक है. तो इसके अंदर लिखा हुआ आगे AB इक्वल टू AC. AB और AC दोनों इक्वल हैं. तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखने वाले हैं? गिवन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. To find, क्या फाइंड आउट करना है? इसके अंदर फाइंड आउट करना है एंगल B एंड एंगल C. तो यहाँ फैक्ट में क्या कुछ करते हैं वो देखिए. आप लिखने वाले हैं we know that angle opposite to equal sides are equal. ठीक है. मीन्स AC के सामने एंगल B है और AB के सामने एंगल C है. ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C. अब आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी ट्राइंगल इज 180. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180. अब जो वैल्यू A है, A की वैल्यू है 90, A की जगह 90 रखा आपने, प्लस एंगल B प्लस C, जो C है वो भी B के इक्वल है. ठीक है. इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं और आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और B C की जगह भी आप B ही लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है. तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल B मीन्स 2 टाइम एंगल B. ये 90 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और 180 माइनस 90 इक्वल टू 90. तो एंगल जो B है वो आपके पास आ जाएगा 90. 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कैंसिल होके आ जाएगा 40. ठीक है. देयर सो एंगल B इक्वल टू एंगल C और किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू 45. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. ठीक है. तो इसके अंदर भी आपने वही प्रॉपर्टी लगानी है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाई थी. ठीक है. आपने एक ट्राइंगल बनाई. ठीक है. ABC. सबसे पहले आपने लिखा वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल. आप लिखेंगे वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल sides are equal. ठीक है. Therefore AB equal to BC equal to AC. इसके बाद आप वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी. प्रॉपर्टी क्या थी? We know that angle opposite to equal sides are equal. So we know angle opposite to we know that angles opposite to equal sides are equal.
देयरफॉर देखिए BC जो साइड है उसके सामने एंगल A है, मीन्स एंगल A इसके इक्वल होगा। BC के जो साइड इक्वल है वो AC है, तो AC के सामने एंगल है B, और AC के इक्वल साइड है AB, तो AB के अपोजिट में एंगल है C, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, और एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल और 180, इन सब का सम करेंगे आप, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, आपने लिखा है यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है, A है वो B के इक्वल, B है वो C के इक्वल, तो एंगल A B की जगह है भी एंगल A और C है इसकी जगह भी एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। A ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A है वो 180/3 हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है, एंगल जो A है वो एंगल B के इक्वल है, B है वो C के इक्वल है, और A की वैल्यू किसके इक्वल आई, 60 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3 और फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC and triangle DBC are of two isosceles triangles। isosceles triangle है, मीन्स AB है वो AC के इक्वल हो जाएगा, BD है वो DC के इक्वल हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है BC। आगे लिखा है एंड वर्टिसेस A and D are on the same side of BC। देखिए वर्टिसेस है ट्राइंगल के, जो ABC उसका वर्टिसेस A, BDC है उसका वर्टिसेस D, ये दोनों एक ही साइड में BC के। फिगर के अंदर देख लिया आपने। इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD है उसको एक्सटेंड किया गया नीचे तक, ठीक है, और आगे लिखा है टू इंटरसेक्ट BC एट P, BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, शो करना है आपने ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और ये 3-4 पार्ट हैं, देखिए आप। तो इसके अंदर फर्स्ट करते हैं, कैसे देखिए, आप लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर क्या है, ABC ट्राइंगल के अंदर है AB इक्वल टू AC, एंड इन ट्राइंगल, दूसरी जो ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल है, DBC, उसके अंदर है BD इक्वल टू DC। ठीक है, और जो कुछ भी है लिखेंगे, लेकिन ये मेन है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, ये गिवन में आ गया। टू प्रूव में ये चारों के चारों पार्ट हो गए, लिख देंगे आप। उसके बाद फैक्ट, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। फैक्ट में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये ट्राइंगल्स हैं, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, तो यही लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखिए दोनों में ट्राइंगल ABD कहाँ है, ये A है, ये B है, ये D है, मीन्स आपने ये वाली ट्राइंगल लेनी ऊपर वाली, और ACD ये वाली ट्राइंगल लेनी है। तो इनके अंदर क्या देखिए, आपने लिखा है यहाँ AB इक्वल टू AC, गिवन भाई ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, इसलिए AB इक्वल टू AC हो गया। दूसरा इसके अंदर लिखेंगे BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, AD, दोनों में कॉमन है। देखिए ये जो साइड AD है ये इस ट्राइंगल ABD के अंदर भी है और ACD के अंदर भी है, ठीक है। और आपने लिखा AD इक्वल टू AD, ये लिखेंगे कॉमन।
यानी एक ट्राइंगल जो ABD है उसकी तीनों के तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगता है। आप लिखेंगे आप यहाँ बाई कौन सा रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABD, जो ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ACD। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसमें कुछ सिंपलिसिटी से कुछ करना होगा, उसको बाद में लिख लेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें वो। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है ABP ट्राइंगल, ABP, और सेकंड है ACP। इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ एक तो साइड AB इक्वल टू AC हो गई, दोनों में AP कॉमन हो गई, और जो थर्ड पार्ट है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सा होगा देखिए। आप नहीं लिख सकते यहाँ कि BP इक्वल टू PC, गिवन ही नहीं है, नहीं लिख सकते। ठीक है, आप यहाँ 90 ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आप क्या कर सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, और क्या करेंगे आप ये कर सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ये कहाँ से हुआ है, एंगल 1 और इसको 2 कर लिया हमने। ठीक है, ये इक्वल कैसे हुए, आप यहाँ लिखेंगे बाई CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज एंगल 1 है वो ट्राइंगल ABD के अंदर है, और एंगल 2 वो ट्राइंगल ACD के अंदर है। ठीक है, ये हो गया। अब आप सेकंड पार्ट लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, सेकंड पार्ट क्या है, ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल, इधर है ट्राइंगल ACP, दोनों में देखिए क्या कुछ है। यहाँ लिखा आपने AB, यहाँ लिखा AC, आप लिखेंगे AB इक्वल टू AC। ठीक है, गिवन। सेकंड जो पॉइंट है वो AP जो साइड है वो इस ट्राइंगल के अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है, तो आपने लिखा AP इक्वल टू AP कॉमन, और थर्ड पॉइंट आपने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड। यहाँ प्रूव्ड लिखेंगे, गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रूल लागू होगा वो देखिए, ये साइड भाई ये ट्राइंगल हुई जैसे ABP, और इधर जो ट्राइंगल है वो क्या हुई APC, तो AP तो दोनों में कॉमन हो गया भाई, AB इक्वल टू AC कर चुके हैं, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमने इसके इक्वल प्रूव कर ही दिया है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। तो यहाँ रूल कौन सा लागू होगा, साइड एंगल साइड, यानी दोनों साइड के इंक्लूडिंग एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल लगा देंगे आप यहाँ लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन या कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP को किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्राइंगल ACP की। देखिए जगह कम है इसमें यहाँ, क्योंकि स्टेटमेंट काफी लंबी चौड़ी थी, तो इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज आपने ये कर लिया, इसके बाद ये लिखना था सारा। ठीक है, ये ट्राइंगल आप दोनों कॉन्ग्रुएंट कर चुकी हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो इसके लिए अब क्या करना है, देखिए जो AP है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही चुका है, क्योंकि आप एंगल 1 और 2 कर चुके हैं यहाँ से, तो आप ये बात यहाँ पे लिख सकते थे, और AP बाइसेक्ट एंगल A इसी के अंदर। ठीक है, हो गई। अब एंगल D को बाइसेक्ट करना है, एंगल D को बाइसेक्ट बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ और होगा, वो देखिए क्या होने वाला है इसके अंदर। तो इसके अंदर और क्या होने वाला है वो देखिए, ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दी बाई CPCT। CPCT से क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ बनाया था डायग्राम, ये ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये E है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको एंगल 3 लिख सकते हैं आप, इसको एंगल 4 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं बाई CPCT एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, 3 और 4 इक्वल हो गए, एंड और क्या हो गया, BP जो वो PC के इक्वल हो गया।
BP इक्वल टू PC, यानी AP ने BC को तो बाइसेक्ट कर दिया। अब जो फोर्थ पार्ट उसमें क्या लिखा है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये वाला एंगल 90, ये भी 90 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 90 वाली बात प्रूव करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आप लिखेंगे यहाँ इसी के आगे लिखेंगे बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये दोनों का टोटल है 180, क्योंकि 3 और 4 एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हैं, और एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। 3 and 4 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है ये, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। 3 प्लस 4 इक्वल टू 180, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 लिखा, 4 की जगह भी आप 3 लिखेंगे क्योंकि 3 और 4 इक्वल कर चुके हैं आप। यहाँ हो जाएगा 2 टाइम एंगल 3 इक्वल टू 180, और एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 कैंसिल होके कितना आ गया, 90 डिग्री। देखना भाई ये वीडियो के अंदर आ रहा है क्या, ये वीडियो के अंदर आ रहा है क्या, देखना, ठीक है। तो एंगल 3 190 डिग्री आ गया। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ ये 90 के प्रूव हो चुके हैं दोनों। तो इट मीन्स यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं, और वो लाइन क्या होगी, देयरफॉर AP जो है इज, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हो गई ये बात प्रूव, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, एक छोटी सी बात बचती है इसके अंदर, और वो क्या है, इसने लिखा कि AP बाइसेक्ट एंगल एज वेल एज एंगल D। एंगल D को बाइसेक्ट नहीं किया, मींस ये वाला जो एंगल है अब इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब ये दो एंगल प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि हम लास्ट में करने वाले हैं, अभी करेंगे। तो अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल कौन सी लेंगे, देखो B से स्टार्ट किया आपने, फिर D, P 90 डिग्री हो चुका है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग C, फिर D, फिर P, C D P। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, DPC लिख दिया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज्योमेट्री के अंदर यही खास बात होती है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, कि जब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ट्राइंगल्स को लेने का जो तरीका है, जो ऑर्डर है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो करनी पड़ेगी। आपने जैसे यहाँ लिखा BD, B से D की तरफ, BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल, तो DC भी नहीं लिख सकते आप, CD लिखेंगे, क्योंकि P है वो लास्ट में ही आना चाहिए, ठीक है ना। आप DCP नहीं लिख सकते, उससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा आपने, तो इसके अंदर क्या है, BD इक्वल टू CD, BD और CD ये दोनों गिवन है इक्वल, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, ये आइसोसेलेस है। दूसरी बात, जो एंगल D है, जो एंगल है D है आपके पास, यहां D की बात नहीं कर रहे, सॉरी P की बात कर रहे हैं। ये कौन सा था एंगल 3, और इधर कौन सा था 4, और दोनों 90 हो चुके हैं। आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखेंगे आप प्रूव्ड, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे आगे वाली बात लिखेंगे BP इक्वल टू PC, ये भी प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से रूल देखो कौन सा हुआ, एक ये साइड हो गई, चलो इस एंगल की भी जरूरत नहीं, 3 इक्वल टू 490, इसकी जगह आप एक और बात भी लिख सकते थे, और वो क्या, वो ये है DP इक्वल टू DP, और ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का वो बात जो मैंने अभी इरेज की है, आप उससे भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे। यहाँ से इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है, तो ये लिखेंगे आप बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल CDP के, ठीक है, हो गई। तो यहाँ लिखेंगे
बाई CPCT, CPCT से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 5 और ये वाला 6, एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल होते ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ एक बात कहेंगे कि सर ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कही ही नहीं थी, फिर आपने क्यों की? ये वही इसलिए की मैंने क्योंकि जो एंगल D है ये 5 और 6 दो पार्ट में है, ये दोनों इक्वल शो करने थे, यानी AP जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट जो पहले प्रूव कर चुके हैं और D को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव करने के लिए ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ी। ठीक है, ये आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ज्योमेट्री के अंदर अगर 2 या 3 क्वेश्चन हो जाते हैं तो भी आप उनको डेली करें। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद करेंगे तो काफ़ी मिस्टेक होगी और आपको समझ नहीं आएगी। ये जितनी इजी है उतनी टफ भी हो जाती है जब हम रेगुलर काम नहीं करते हैं तो। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा हुआ, एवरेज क्वेश्चन है। लेंथी इसलिए क्योंकि इसके अंदर पार्ट 1 नहीं 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, आप वीडियो को क्लोज करके 1 या 2 बार देखेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। AD एक एल्टीट्यूड है, यानी ये कहीं A से BC पर परपेंडिकुलर। ठीक है, इन विच AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC इसलिए कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आगे शो करना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल A। डायग्राम इसके अंदर नहीं तो आपने बनाना पड़ेगा, बगैर डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, आपने एक ट्राइंगल बनाई ABC। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल है इसलिए मैंने लाइन लगा दी दोनों में। अब क्या है कि AD एक एल्टीट्यूड है, A से एक एल्टीट्यूड यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, ये D पॉइंट हो गया। ठीक है, एल्टीट्यूड 90 करेगा। तो यहाँ प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को, मीन्स BD इक्वल टू DC आपने प्रूव करना है। सेकंड, AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी AD जो है इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल आपने प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं आप लिखेंगे गिवन में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर नहीं लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि ये ट्राइंगल बनेंगे, इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारी सेंस के अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा कि भाई BD और DC इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ये हमारी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हमने सोचा और सोच के अब कर रहे हैं। अब आप लिखेंगे नाउ गिवन हो गया, प्रूव में ये दोनों बातें लिख देंगे आप। AD बाइसेक्ट BC मीन्स BD इक्वल टू DC, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A मीन्स इसको 1 इसको 2 कंसीडर कर लिया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपने करना है। फैक्ट में देखिए अब वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेगी। कौन सी ट्राइंगल, वो अभी लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, एंड ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल जैसे A से B, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल, D लास्ट में है तो इसमें लास्ट में रहेगा। इन ट्राइंगल ACD, दोनों में क्या पूछे देखिए, आपने यहाँ लिखा AB इक्वल टू AC, यहाँ लिखेंगे गिवन। सेकंड पॉइंट, सेकंड यहाँ लिखेंगे आप BD इक्वल टू DC नहीं लिख सकते। अरे याद रखना, जो आपने प्रूव करना है वो इसमें पहले ही लिख दिया आपने तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा और आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स आपको तभी मिलते हैं अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता तो इतना लिख के छोड़ देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, इतना तो सभी लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट को एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना बस।
ठीक है, कंप्लीट करना है तो देखिए मेरे साथ साथ कैसे करते हैं इसको। ए बी इक्वल टू ए सी कर लिया, उसके बाद जो एडी जो साइड है, एडी साइड, वो दोनों में क्या है, कॉमन। आपने लिखा एडी इक्वल टू एडी और यहां लिखेंगे कॉमन। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो हम क्या लेंगे, ये एंगल, इसको मान लीजिए 3 कंसीडर किया, इसको 4 कंसीडर किया, ये दोनों 90-90 के गिवन है। कहाँ लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ कि एडी क्या है, वो एल्टीट्यूड है, तो इसलिए ये एंगल 90-90 के हो गए। आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, आप लिखेंगे गिवन, या ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज एडी एल्टीट्यूड ऑन बीसी। ठीक है, अच्छा यहां रूल बताएं आप कौन सा होगा। रूल देखिए, राइट ट्राइंगल है ये, एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, और एंगल ये वाला तो है नहीं, ये तो प्रूव करना है 1 और 2। तो आप कभी ये सोचें कि सर 2 साइड और एक एंगल हम एस एस लगा दें, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि एस एस रूल कब लागू होता है, जब आपके पास 2 साइड हों, यानी ये साइड दोनों तो इक्वल हो गई, इनके बिटवीन एंगल इंक्लूड हो, ये एंगल तो इक्वल है ही नहीं, तो ये एंगल नहीं है, तो कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं है भाई दोनों साइड। ठीक है, हाँ दूसरी जो ट्राइंगल इधर बनी हुई है, ये साइड इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहां देखिए रूल कौन सा लागू करेंगे आप। एक रूल होता है 4th रूल कॉन्ग्रुएंसी का, जिसको आप RHS नाम से जानते हैं। RHS की फुल फॉर्म राइट हैंड साइड नहीं होती भाई, इधर ध्यान रखिए, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर RHS की फुल फॉर्म होती है राइट एंगल H से हाइपोटेन्यूज और S से साइड। ठीक है, राइट एंगल की बात करें 90 डिग्री का है, हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, साइड यानी राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के 2 साइड और बचते हैं, कौन कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये साइड दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल हो जाएगा, आप लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ACD की, और यहां से क्या मिलेगा हमें, आगे लिखेंगे बाई CPCT का मीनिंग होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मींस सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, हिंदी में कहीं तो, यानी इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स मींस एक ट्राइंगल के अंदर कुल मिला के 6 पार्ट होते हैं, 3 तो साइड और 3 वो एंगल, तो बचे हुए जो हैं वो सभी पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्या क्या, इसके अंदर BD फर्स्ट एंड सेकंड और लास्ट लेटर से बनी, इसके अंदर सेकंड और लास्ट से ऑर्डर के अकॉर्डिंग CD के इक्वल हो गया। ठीक है, हो गया, इसका मीनिंग एक तो ये हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एल्टीट्यूड AD है इसने BC को बाइसेक्ट कर दिया, तो यहां लिख सकते हैं सो AD बाइसेक्ट BC, और फिर लिखेंगे आप साथ में आल्सो, और क्या भाई, और ये आल्सो बाय CPCT, और CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मीन्स AD ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, मीन्स लिख देंगे आप, मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC हो गया भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो की लेंथ को देखते हुए काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, कुल मिला के 4 क्वेश्चन किया था हमने इस वीडियो में, तो यही आपका होमवर्क है। तो अब आप ये 4 क्वेश्चन है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और डायग्राम्स की जहां तक बात है तो डायग्राम बिल्कुल फेयर बनाएंगे आप विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स अगेन वॉचिंग चैनल।